इंदौर जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें महिला बाल विकास के पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्हें कलेक्टर ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इंदौर जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक में भिक्षुक मुक्त शहर सहित कई मुद्दों पर चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। देखिए, जो बाल संरक्षण समिति है उसकी बैठक आयोजित की गई थी और उसमें जितने भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो शासकीय हों या प्राइवेट हो, जिनमें बच्चे रहते हैं, उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। विगत दिवस में CSR से हम लोगों ने लगभग 1 करोड़ के काम ऐसी सभी संस्थाओं में कराए हैं, इनको आगे जारी रखा जाएगा और 2-3 अन्य भी हमारे पास में सुझाव आए हैं जो कार्य कराए जा सकते हैं, उनको भी भविष्य में कराया जाएगा। कुछ अन्य जो समस्याएं हैं, कुछ मेडिकल बोर्ड से संबंधित, मेडिकल बोर्ड में जो पेरेंट्स हैं जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, अगर उनको एक बार उनका मेडिकल परीक्षण हो जाएगा तो उनका जो बच्चा है जो भी हमारे पास में है वो लीगल फ्री हो सकता है, जिसको बाद में एडॉप्शन के लिए दिया जा सकता है। तो उसके लिए एक विशेष मेडिकल बोर्ड भी लगाया जाएगा। एक ये भी चीज़ संज्ञान में आई है कि जो बच्चे कुछ अनाथ हैं जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं, जो आश्रम में नहीं रह सकते हैं, उनमें कुछ बच्चियां भी हैं, 20-22 बच्चियां ऐसी हैं, तो उनके लिए भी आवास की समस्या है। तो इन सभी को हम लोग CSR के माध्यम से फ्लैट दिलवाने का काम करेंगे। जितने भी फ्लैट्स की आवश्यकता होगी, आपके माध्यम से मैं अपील भी करता हूं, अगर इस संबंध में कोई दंदाता आगे आना चाहता है तो उसका भी स्वागत है। इसके अलावा अन्य जो मुद्दे चर्चा में आए हैं, सभी प्रोसीडिंग में नोट किए गए हैं। सारी संस्थाएं बहुत अच्छे ढंग से चलें, कहीं पर कोई समस्या ना हो, और अगर शासकीय स्कीम में कहीं कोई कमी बेशी है तो हम लोग CSR के माध्यम से उसको पूरा कराएं, ये हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। और देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेके एक जगह से पॉइंट आया था कि रात में जो एक सेंटर है वहाँ पर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं रहता है, तो होमगार्ड को निर्देशित कर दिया गया है। वहाँ पर हम लोग एक छोटी सी, चूँकि वहाँ पर ओपन है, वहाँ पर रुकने की भी जगह नहीं है और बच्चियों का है आश्रम, इसलिए अंदर नहीं रुकवाया जा सकता है। एक हट टाइप की बनवा के 1-2 दिनों में वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कर ली जाएगी। विगत दिवस में हम लोगों ने देखा भी है कि पिछले 7-8 दिनों में ही अग्नि की दुर्घटनाएं होने लग गई हैं, जो गर्मियों में बढ़ जाती हैं। इसको लेके कल बैठक की गई थी और ख़ास तौर पर हमारे जो नगर निगम है, मजिस्ट्रेट्स हैं, इनको सबको निर्देशित किया गया है कि जो G+3 से ऊपर की बिल्डिंग्स हैं उन पे विशेष फोकस किया जाए, क्योंकि अगर वहाँ पर आग लगती है तो रेस्क्यू मुश्किल हो जाता है और जो मानवीय जीवन को क्षति होने की संभावना वहाँ पर अधिक रहती है। और उसमें भी ख़ास तौर पर जो हॉस्टल्स हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और स्कूल हैं, उनके ऊपर पहले ध्यान दिया जाए। आपके माध्यम से भी मैं सबसे अपील करता हूं कि G+3 से ऊपर की जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो कमर्शियल हों या रेजिडेंशियल हों या अन्य किसी उपयोग की हों, उसमें जो बेसिक सुरक्षा इंतजामात होते हैं फायर सेफ्टी से संबंधित, वो अवश्य कर लें। हमारी टीम जाएगी और अगर वहाँ पर इस प्रकार के बेसिक उपाय नहीं मिले तो उनको सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारा रिस्पांस है वो अच्छा हो, उसके लिए नगर निगम के द्वारा जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी बढ़ाए गए हैं। लगभग 8 नए फायर स्टेशंस हमारे द्वारा अभी चालू किए जाएंगे, जो सभी प्रक्रिया में लगभग ले लिए गए हैं, जिससे कि हमारा रिस्पांस टाइम जो है उसको और भी कम किया जा सके।